एक बार लखनऊ का रुख कर लेती हूँ, वहां से अशोक तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अशोक तिवारी, ज्यादा दिन तो है नहीं, आज साल का 2022 का अंत हो रहा है, कल से 2023 की शुरुआत है। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या सुगबुगाहट है उत्तर प्रदेश में? अखिलेश तो ये कह रहे हैं कि इनविटेशन तक नहीं मिला है हमें। देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि भारत जोड़ो यात्रा को उत्तर प्रदेश में जो शुरुआती दौर में एक आकलन किया जा रहा था कि शायद भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश के तमाम सारे हिस्सों को छूती हुई जाएगी, तो वो तस्वीर हम लोगों को फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों को छूते हुए भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल यूपी से निकलने वाली है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि भले ही वो कुछ जनपदों को छूते हुए उत्तर प्रदेश से गुजरे, लेकिन वहां पर अवध का हिस्सा दिखाई पड़े, वहां पर पूर्वांचल का हिस्सा दिखाई पड़े। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तो यात्रा गुजरी रही है, बुंदेलखंड के लोगों की ताकत वहां पर दिखाई पड़े। तो इस बात की कोशिश पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है कि इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में खासतौर पर कांग्रेस की मजबूती को भीड़ के माध्यम से या फिर राहुल गांधी की अगुवाई में दिखाने की पूरी कोशिश की जाए। अब दूसरी बात जो आपने कही कि जो गठबंधन की आप बात कह रही थी, विपक्ष की एकता की बात आप कह रही थी, तो तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो या दूसरे छोटे दल हों, इन लोगों ने बीते चुनाव में गठबंधन करके विपक्षी एकता के माध्यम से एकजुटता दिखा करके उत्तर प्रदेश में नए नए प्रयोग किए हैं, लेकिन वो प्रयोग करीब करीब असफल हुए हैं। आपको याद होगा कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन भी किया था और दो लड़कों का एक बड़ा स्लोगन निकला था, दो नेता एक साथ मंच पर दिखाई दिए थे, तमाम सारी जगहों पर उनकी रथ यात्रा निकाली गई थी, लेकिन उसका बहुत ज्यादा प्रभाव आप कहें कि वोटर्स पर देखने को नहीं मिला था। और आपको यह भी याद होगा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते थे और ये कहा जाता था कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मायावती और समाजवादी पार्टी एक साथ एक मंच पर नहीं आ सकते। लेकिन उत्तर प्रदेश में वो गठबंधन भी देखा गया, तो उस गठबंधन का भी कोई बहुत ज्यादा फायदा दोनों दलों को नहीं हुआ। हालांकि मायावती उस वक्त लोकसभा में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी, उनकी सीटों की संख्या में इजाफा हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा सीटें हासिल नहीं हो पाई, वो उसी स्थिति में रह गए जैसा कि वो पिछले चुनाव में देखे गए थे। तो अब विपक्षी एकता को लेकर, अभी आपको याद होगा कि लखनऊ में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे पूछा भी गया कि क्या आप लोग विपक्षी एकता के तहत राहुल गांधी की यात्रा में जाएंगे, शामिल होंगे, क्या विपक्षी एकजुटता देखने को मिलेगी? तो उनका बहुत करारा जवाब था, बहुत स्पष्ट जवाब था कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, उन्हें यात्रा का इनविटेशन नहीं मिला है, लिहाजा वो यात्रा में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी स्पष्ट संकेत दिया गया है कि मायावती या उनकी पार्टी का कोई दूसरा नेता उस यात्रा में शामिल होने नहीं जा रहा है। जयंत चौधरी की पार्टी, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी एक्टिव हुई है, पिछले विधानसभा चुनाव में उनको काफी सीटें भी हासिल हुई, लेकिन वो इस यात्रा में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में खास तौर पर इस समय बीजेपी एक बहुत बड़ी चुनौती सभी राजनीतिक दलों के लिए है और मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, मायावती ने कल लखनऊ में एक बड़ी बैठक की, अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमको अकेले फिर से चुनावी मैदान में उतरना है, आप गांव-गांव जाइए, संगठन को मजबूत कीजिए, हमें पार्टी के जनाधार को बढ़ाना है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार यही कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं, तो वो अपने संगठन को निचले स्तर से मजबूत करना चाहते हैं। वो बुंदेलखंड के दौरे में अभी 4 दिन होके आए हैं। इसके अलावा मैनपुरी जीत के बाद वो लगातार मैनपुरी, एटा, इटावा, कन्नौज ऐसे आसपास के जनपदों में वो शामिल हो रहे हैं। जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम सारी जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के साथ बैठ के कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी चाहे लोकदल हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, ये तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये कोशिश कर रही हैं कि वो अपने पुरानी स्थिति में पहुंचे, उनकी स्थिति पहले से मजबूत हो, तभी वो बीजेपी का सामना कर पाएंगे। तो अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोई भी विपक्षी एकजुटता नजर नहीं आ रही। हालांकि ये सवाल बाद में किया जा सकता है, जब कभी सरकार बनाने या बिगाड़ने की स्थिति हो तो भले ये लोग एक साथ में आ जाएं, लेकिन फिलहाल मुझे उत्तर प्रदेश में कोई विपक्षी एकजुटता नजर नहीं आ रही है। छोटे छोटे दल हैं, वो अपने विकल्पों को तलाश करने के लिए कभी इस पाले कभी उस पाले में जाते हुए देखे जाते हैं। तो ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसके माध्यम से कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में मजबूत जनाधार बढ़े, इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश कुछ जनपदों को चुना गया है, वहां से वो यात्रा निकलेगी। एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। वेस्ट यूपी पर फोकस किया जाएगा भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, और शायद अशोक इसकी वजह ये हो सकती है कि एक्सपेरिमेंट करके ये पार्टियां देख चुकी हैं, हाथ मिलाकर देख चुकी हैं, कुछ खास असर हुआ नहीं, इसीलिए शायद एकला चलो की राह पर हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।